नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं और सभी सीनियर्स अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं। और आज एक नोटिफिकेशन लेके आया हूं, एक छोटी सी न्यूज़ लेके आया हूं जो आरपीएससी में अभी हाल ही के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हुआ था, उसके रिगार्डिंग है। खास तौर से इसमें कई गड़बड़ियाँ जो सामने आ रही है, उसके साथ में ये गड़बड़ी जो है वो पहले से भी अपने को सभी को पता है। SC/ST की जो सीट्स है वो इस वैकेंसी के अंदर पूरी है वो खा गए थे, या फिर अपन कह सकते हैं उन्होंने पूरी गड़बड़ी की थी कि SC/ST की सीट नहीं डालनी है। ठीक है, सभी जो भी कैंडिडेट है SC/ST वो इतने ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेकर कि इसमें सीट्स क्यों नहीं आई। तो इसके रिगार्डिंग एक काफ़ी बड़ी जो न्यूज़ है वो एक न्यूज़ आई है जिसमें सभी पूरी डिटेल्स इसमें मेंशन की गई है। उसी को अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती सबसे अधिक किसमें नुकसान हुआ है SC/ST कैंडिडेट को। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे अधिक बॉटनी, फिजिक्स, EFM और अंग्रेजी में हुआ पदों का नुकसान। तो सभी कैंडिडेट जो भी हैं 16 मुख्य विषयों में SC और ST वर्ग के कुल 134 पद हुए कम। टोटल कितना नुकसान हुआ है SC/ST को? 134 पदों में नुकसान हुआ है। आरक्षण नियमों का नहीं किया गया पालन। देखो ये कंडीशन आ गई है कि आरक्षण के जो नियम हैं उनकी पालना भी नहीं की गई है। सीधी सी बात है, आरक्षण का नियम जो भी है, जैसे मान लो SC अपन देखेंगे यहाँ पर कि कोई कैंडिडेट यहाँ पे देखें अपन कि कोई कैंडिडेट जो है वो किससे बिलोंग करता है। जैसे कोई बिलोंग करता है SC और कोई करता है SC और ST से। ST में कितना परसेंट आरक्षण है? 12% और SC में कितना है? 16%। ये कंडीशन है। लेकिन इसमें आरक्षण का कहीं भी कोई भी रोल इन्होंने नहीं दिया है। इन्होंने ना ही तो लास्ट ईयर जैसे मान लो कि 2021 के अंदर जो नोटिफिकेशन आया था 22 के अंदर जो एग्ज़ाम 23 में हुआ है, ना ही तो इसमें पीछे की जो वैकेंसी थी 2020 वाली 21 वाली, उसके जो बैकलॉग के जो पद थे वो भी नहीं भरे इन्होंने। 2014 और 16 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसके जो बैकलॉग के बच गए थे वो 21 में नहीं लिए इन्होंने। और इस बार इन्होंने ऐसा सिस्टम किया है कि SC/ST के जो आरक्षण के अकॉर्डिंग, इस आरक्षण मेथड के अकॉर्डिंग जितनी सीट आनी चाहिए थी उससे कहीं कम सीट इन्होंने दी है। इनका स्पष्टीकरण अभी तक कोई भी क्लियर नहीं है कि इतनी सीट कहाँ गई, SC/ST की सीट क्यों नहीं ली इन्होंने, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये यही चाहते हैं कि भी SC/ST का जो आरक्षण है उसके ऊपर ये सवाल उठाने वाला एक न्यूज़ है कि सच में आरक्षण हटाने का कोई प्लान है, या फिर ये इनडायरेक्ट ये कहने का प्लान है कि ऐसी वैकेंसी निकालो ताकि जो भी SC/ST का कैंडिडेट हो उन्हें केवल जनरल ही फाइट करना पड़े। हो सकता है ऐसी कंडीशन भी हो इनके विचार, इसलिए ये न्यूज़ है। इस न्यूज़ के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ देखेंगे अपन कि ऐसा इन्होंने क्या किया है। RPSC की ओर से इस साल आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में SC और ST वर्ग में आरक्षण नियमों के अनुसार पद आवंटित नहीं किए गए। 39 में से 16 विषयों में SC/ST वर्ग के पदों की संख्या घटाई गई है। इसके चलते बड़ी संख्या में उम्मीदवार जो हैं वो क्या है, परेशान है। ठीक है, दरअसल भर्ती का विज्ञापन पिछले साल 2022 जून को जारी किया गया था। परीक्षा इस साल फरवरी से जून माह में आयोजित की गई। इसमें से 48 विषय में से कुल पद जो थे वो कितने थे? 1913 पद थे, जिनमें से कुछ पद हैं वो कृषि के जो एग्रीकल्चर के पद थे वो रिजेक्ट कर दिए गए थे। पदों पर भर्ती निकली थी। दिसंबर में RPSC ने करेक्शन लेटर में सूचित किया कि 48 में से कृषि संकाय के 9 विषय को हटा दिया गया है। इससे 16 पद कम हो गए। अब भर्ती 1897 पे होगी। तो अब जो कुल भर्ती अभी जो चल रही है वो कितने पे है? 1897 पे पद चल रही है। अब 1897 से जो आगे अगर अपन देखेंगे अब जो कंडीशन है वो कंडीशन कौन सी आएगी, तो यहाँ पर देखेंगे पदों पर होनी है। विभिन्न विषयों के पदों का अध्ययन करने पर पता चला है कि 16 मुख्य विषयों में SC/ST वर्ग के कुल 134 पदों का नुकसान हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ा है वो किसके ऊपर पड़ा है? SC/ST के कैंडिडेट्स के। जबकि आरक्षण नियमानुसार SC के 16% आरक्षण और ST के 12% पद होने चाहिए। सबसे अधिक जो लॉस हुआ है वो किस सब्जेक्ट का हुआ है? बॉटनी वालों का। देखो
सबसे अधिक जो नुकसान हुआ वो किस सब्जेक्ट का हुआ है? बॉटनी वालों का। ठीक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो बॉटनी के जो भी कैंडिडेट है SC ST के, उनकी काफ़ी बार इस प्रकार के भी कॉल मैसेज सब आते भी हैं और काफ़ी जगह न्यूज़ भी देखते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं कई जगह कि सीधी सी बात है। एक बार शायद किसी ने कहा भी था कि ये जो विज्ञप्ति है इसमें जो SC ST की सीट नहीं है, इसको लेकर कि इसको जल्दी ही अपडेट किया जा सकता है। आगे पहले अपन न्यूज़ सुन लेते हैं। बॉटनी के साथ साथ में फिजिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, EFM और अंग्रेजी आरक्षित वर्ग के पद हुए कम। बॉटनी में SC के कितने पद आने चाहिए? 9 पद। 9 और ST कितने के 4 पदों का नुकसान, मतलब ST में कितना नुकसान है? 9 पदों का, और SC में 9 का और ST में 4 पदों का नुकसान है। इस तरह 16 मुख्य विषयों में SC में 88 पदों का और ST में 46 पदों का नुकसान हुआ है। यहाँ पर देखेंगे बैकलॉग का मैंने अभी भी बताया कि बैकलॉग का भी नहीं ले रहे हैं ये, कि बैकलॉग की जो सीट खाली चल रही है उनको क्यों नहीं ले रहे हैं। बैकलॉग के कुल 153 पद अभी भी नहीं किए गए हैं शामिल, ये पद अभी भी खाली चल रहे हैं। ठीक है, 2014 भर्ती में बैकलॉग के 153 पद, 2014 की जो भर्ती थी उसमें बैकलॉग के 153 पद को शामिल नहीं किया गया था। इसमें SC के 87 और ST के 66 पद खाली थे। 2014 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ, अगली भर्ती 2021 में हुई। इसमें 2014 भर्ती के बैकलॉग पद शामिल नहीं किए गए, बैकलॉग फिर भी शामिल नहीं किए गए। अभ्यर्थी उदयमान सिंह कहते हैं कि स्पष्टीकरण नहीं मिलने से आरक्षित वर्ग के लाखों छात्र परेशान हैं। जिस विषय में छात्रों की संख्या कम है उनमें ये गड़बड़ी सामने आई है। ठीक है ना, जिन विषयों में छात्रों की संख्या पहले से ही कम है SC ST में, और उनमें से इनकी सीट ही नहीं आई है। ठीक है, आगे अपन देखेंगे रोस्टर में दी गई अधूरी जानकारी। देखो यहाँ पर रोस्टर रजिस्टर में 1986 भर्ती में EWS वर्ग लिखा हुआ है, जबकि यह कैटेगरी 2019 से शामिल की गई थी। वहीं MBC वर्ग के पद भी गलत लिखे गए हैं, क्योंकि यह वर्ग 2007 में शामिल किया गया था। इस लिहाज से 2007 से पहले के सभी SBC वर्ग गलत है। रोस्टर में रिटायर कर्मचारी की भी जानकारी नहीं दी गई है। ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे अपन देखेंगे बॉटनी का जो देखेंगे विषयवार, ये सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट बॉटनी है पहली। बॉटनी के अंदर अपन देखेंगे आरक्षित पद कितनी सीट आनी चाहिए, तो यहाँ पर इसकी तो आनी चाहिए थी टोटल में से अभी 70 में से 11 आनी चाहिए थी, और ST में कितनी आनी चाहिए थी? 8 आनी चाहिए थी। आई कितनी है अभी जो वैकेंसी है उसमें? SC के अंदर तो देखेंगे तो 2 वैकेंसी है, और ST में देखेंगे तो 4 है। SC में 1 मेल है और 1 फीमेल की वैकेंसी है, जबकि आनी कितनी चाहिए थी? कहाँ 11 वैकेंसी, कहाँ इन्होंने दी है 2 वैकेंसी। इसका मतलब सीधा से है 9 वैकेंसी खा गई बीच के अंदर। तो यहाँ देखेंगे कि SC जो है यहाँ पे SC में 9 वैकेंसी और ST में 4 वैकेंसी की कमी रह गई। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे सेकंड सब्जेक्ट फिजिक्स। फिजिक्स में यहाँ पे देखेंगे SC के अंदर कितनी आनी चाहिए थी? 10 आनी चाहिए थी, और ST में कितनी आनी चाहिए थी? 7 पद आने चाहिए थे। आए कितने हैं, दिए कितने हैं? देखो SC में वापस इन्होंने 1 ही पद दिया है। कितना पद है? केवल 1 फिजिक्स में पद दिया है। बंदा मतलब इतनी तैयारी करे क्यों, किस बिहाव पे तैयारी करे जब वैकेंसी ही नहीं आ रही है? ST ST की वैकेंसी पूरी जा रही है। यहाँ पर 2 वैकेंसी आई है, इधर 9 वैकेंसी गायब है, इधर 5 वैकेंसी गायब है। इतना लॉस, इतनी बड़ी वैकेंसी है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 11 वैकेंसी होनी चाहिए थी और ST में 8 होनी चाहिए थी। 11 में से आए कितनी है? 2 वैकेंसी, और ST में कितनी आई है? 1 वैकेंसी। 9 खा गए, इधर 7 खा गए। ये कंडीशन चल रही है। अगली वैकेंसी अगर अपन देखेंगे EFM जो कॉमर्स है, 11 वैकेंसी आनी चाहिए थी, 3 आई है। ST में 8 आनी चाहिए थी, 1 आई है। खा गए कितने? 8 और 7 की कमी आ गई यहाँ पे। इधर अपन देखेंगे अंग्रेजी विषय के अंदर कितनी आनी चाहिए थी? 24 आनी चाहिए थी। ST में 18 आनी चाहिए थी। यहाँ 24 में से 18 आई है और यहाँ 18 में से 12 आई है। 6 वैकेंसी यहाँ भी गायब है। इसका मतलब ये चीज़ें जो है वो अभी भी क्लियर नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया है। इतने ज़्यादा स्टूडेंट बेचारे परेशान है इतनी मेहनत से। जैसे मान लो कोई कैंडिडेट MSc किया है, सीधा सा सपना देखता है वो भी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बने, और वो इतनी जी और लगन के साथ में वो करता है किसकी नेट JRF क्वालिफाई करता है, उसके बाद में वो प्रिपेयर करता है किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब जब कैंडिडेट इतने वर्षों के साथ बाद में भी वेट करते हैं और उनको पता चलता है कि इतनी तैयारी करने के बाद जब नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें वैकेंसी नहीं आई है, तो उस बंदे के ऊपर क्या बीतती होगी,
कि जब उसने इतनी प्रिपरेशन की वो किसके लिए की थी। तो यहाँ पर आरपीएससी पदों की गणना नहीं करता, आयोग पद घटाता या बढ़ाता नहीं है, पदों की गणना डिपार्टमेंट करता है। इस बारे में कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ही बता सकता है। रामनिवास मेहता, सचिव आरपीएससी। आरपीएससी ने ये जवाब इसका दिया, मतलब कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि क्या कारण है क्या नहीं है। इन्होंने साफ कहा, अपना पल्ला झाड़ने वाली बात है कि हमें नहीं पता है, आगे से हमारे पास जो आया हमने वो छाप दिया है नोटिफिकेशन। तो ये चीज़ें हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं इस चीज़ की अगर थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे, SC ST के कैंडिडेट जो भी हैं, तो हो सकता है उनके साथ में इंसाफ हो सके और उनकी वैकेंसी मतलब थोड़ा सा अपडेट किया जा सके इस वर्जन को या इस नोटिफिकेशन को, और थोड़ी वैकेंसी यदि बढ़ती है तो हो सकता है कभी किसी स्टूडेंट के फ़ायदा हो सके। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आप लोगों की अपनी राय ज़रूर रखें इसमें, कैसा लगा आप लोगों को, और हो सके आप लोग कोशिश ज़रूर कीजिए। आज के लिए एक छोटी सूचना थी, कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड।